हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद पीयूष। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का नया टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? अ मार्केट प्लेस वेयर स्टॉक्स शेयर्स ऑफ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये इसे शेयर्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं। नीचे मैंने एक पिक्चर दी है, तो प्लीज देखो। उसमें तीन अलग अलग कॉलम में स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब उसका मीनिंग दिया है, स्टॉक एक्सचेंजेस का मीनिंग दिया है। स्टॉक एक्सचेंजेस हम आगे भी देखेंगे, अगली 2-3 स्लाइड के बाद है वो। और स्टॉक इंडेक्स मतलब आज का हमारा निफ्टी 50, सेंसेक्स, या फिर क्या, फिन निफ्टी, ऐसा जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स दैट इज यूज टू ट्रैक देयर कलेक्टिव परफॉर्मेंस। जो नीचे दिया है वही मैंने पढ़ा, अलग नहीं है कुछ। और स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब बीएससी, एनएससी, हम आगे पढ़ेंगे वो। स्टॉक मार्केट, द प्रोसेस एंड facilitation of investors buying and selling stocks with one another. Next slide, that is how does the stock market work? Investors buy shares of companies to gain ownership and potential profits. नीचे भी एक और एक पिक्चर दी है इस स्लाइड में भी। ये ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर में दिया है। मुझे एक डीप में चाहिए था कि हाउ एक्चुअली स्टॉक मार्केट वर्क्स, बट इमेज वो मिली नहीं मुझे, तो मैंने ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमेज इसलिए डाल दी। तो नीचे दिया है कि अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच होस्ट अ मार्केट वेयर ट्रेडर्स कैन बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो ये इन शॉर्ट इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दिया फर्स्ट पैनल में। नीचे ट्रेडर्स मेक मनी बाय बाइंग द स्टॉक बिफोर द प्राइस गोज अप एंड देन दे सेल इट बिफोर इट गोज बैक डाउन। तो ट्रेडर्स यही करते हैं, मतलब प्राइस ऊपर जाने से पहले खरीदना और नीचे जाने से पहले बेचना। तो उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रख दो, लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस बढ़ती रहेगी, जब चाहे तब सेल कर देना, उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। So major stock exchanges in India: BSE and NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे यानी मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी दिल्ली में है। इन दोनों के अलावा कोई है नहीं। एक अनलिस्टेड शेयर्स करके होता है, जो इन दोनों में लिस्ट नहीं होते, उन्हें अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। जो बीएससी और एनएससी में लिस्टेड है कंपनीज, उन्हें मतलब लिस्टेड है इसलिए उसे लिस्टेड कहते हैं। जो कंपनीज लिस्टेड नहीं होती उन्हें अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इनके तरफ से नहीं। What are stocks and shares? Stocks represent ownership in company. Shares are units of stock. नीचे इमेज दी है। स्टॉक ऑल्सो नोन एज इक्विटी, मैंने पहले स्लाइड में ही बोला था। शेयर्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं। इट इज अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ द इशूइंग कॉर्पोरेशन। थोड़ा सा हिस्सा हमें कंपनी का मिल जाता है उसमें से, जितने शेयर्स आप लेते हो, जितने अमाउंट के लेते हो, उस हिसाब से। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, दो इमेजेस है टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, और एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो मैं समझाने वाला हूँ। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये एक स्टॉक ही है। मतलब लार्ज कैप मतलब उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, लाइक इमेज में दी है इन्फोसिस, एचडीएफसी, नेस्ले, रिलायंस। इनका रेवेन्यू बड़ा होता है, ये कंपनी बहुत बड़ी होती है, मार्केट कैप इनका बहुत बड़ा होता है, इसलिए इन्हें लार्ज कैप कहते हैं। मिड कैप मीन्स मिडल लेवल, दिए नीचे कमिंस, वोल्टास, बाटा, माइंट्री, फेडरल बैंक, ये मिड कैप में आता है। ये ना ज़्यादा है ना कम है, इनका मिड में है, इसलिए मिड कैप। और स्मॉल कैप, पीवीआर, पीवीआर आइनॉक्स, आइनॉक्स नहीं है शायद, पीवीआर ही है, श्रीराम फाइनेंस, ये छोटी कंपनी होती है, इसलिए इन्हें स्मॉल कैप कहते हैं।
सेकेंड पॉइंट दैट इज ग्रोथ डिविडेंड एंड वैल्यू स्टॉक्स। ये भी आता है, जो कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ है उन्हें वो ग्रोथ में आती है, जो डिविडेंड ज़्यादा देती है वो डिविडेंड में आती है, और जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है स्टॉक मार्केट में वो वैल्यू स्टॉक में आती है। आप ये दूसरी इमेज में देख सकते हो। देखो मैं रेड पेन से दिखाता हूँ। ब्लू चिप ये आगे आएगा हमें। डिविडेंड हमें अभी देखा, डिफेंसिव स्टॉक्स दैट आर लेस सेंसिटिव टू मार्केट कंडीशन। ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ होती रहती है, जो ग्रोथ में आते हैं, स्टॉक विथ अर्निंग्स एंड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ग्रो रैपिडली सॉरी। तो इस हिसाब से हम इसका भी अलग वीडियो बना सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो समझाने के लिए। अभी की वीडियो ये बिगिनर्स के लिए, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो। तो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन शॉर्ट ये पॉइंट है हमारा। पहले तो डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। किसमें, अब स्टॉक्स ग्रो जीरोधा भी एक है। ये मैंने दो इसलिए दिए क्योंकि मैं ये यूज करता हूँ खास, इसलिए। ये गंदा हो गया इसलिए रुको एक मिनट। ओपन डीमैट अकाउंट, चूज अ स्टॉक ब्रोकर, रिसर्च एंड इन्वेस्ट। ऑफ कोर्स स्टॉक ब्रोकर मतलब यही होता है, ये ग्रो, अप स्टॉक्स वगैरह वगैरह। जीरोधा भी काफी फेमस कंपनी है। व्हाट अफेक्ट स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस को क्या क्या अफेक्ट होता है, कम क्यों होती है, बढ़ती क्यों है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है, और इमेज में ज़्यादा है, आप इमेज देख सकते हो, ये नहीं पढ़ा तो। कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का वैल्यू क्या है, मतलब ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। जैसे बायजूस एक कंपनी थी, है मतलब अभी भी, जो कई साल, 2-3 साल पहले अच्छे रिटर्न्स थे, काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई थी मार्केट में, लेकिन अभी वो फिलहाल तो नीचे आ गई है, उसकी वैल्यू कुछ रही नहीं अभी। इकोनॉमिक कंडीशंस यानी आपको पता ही है, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर भी मार्केट की प्राइस क्या फ्लक्चुएट हो सकती है। इमेज में दिया है न्यूज, ट्रेंड्स, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है, मार्केट सेंटिमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सप्लाई एंड डिमांड इन स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, ट्रेड वॉर्स, इंसिडेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रेड वॉर्स यानी वो लड़ाई वगैरह प्रॉपर ऐसी नहीं होती वो। कॉमन स्टॉक मार्केट टर्म्स, इमेज में ज्यादा दिया है, ये देख लो पहले। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ब्लू चिप स्टॉक्स, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, डिविडेंड हमने पहले ही देख लिया है। इधर आईपीओ है, बुल एंड बेयर मार्केट, ब्लू चिप स्टॉक्स, पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, इसका ये फॉर्मूला होता है। ये इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है काफी दिनों पहले, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक नया वीडियो लाऊं रेशो के ऊपर, जिसे पीई रेशो है, पीबी रेशो भी है, पीबी और एक है। तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी एक नई वीडियो में बनाऊंगा इनके ऊपर भी। रिस्क इन स्टॉक मार्केट, हाँ भाई रिस्क तो है, रिस्क कहाँ नहीं होती। मार्केट वॉलेटिलिटी, लॉस ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। लॉस ऑफ कैपिटल क्यों होता है, क्योंकि आप समझ रहे नहीं हो मार्केट को, तभी। उसके लिए अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस एक इंडिकेटर होता है, अगर आपने वो लगाया तो काफी लॉस आपका बच सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी, अगर वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है, अचानक से कुछ भी हो सकता है वो उधर। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, इकोनॉमिक हमारा नीचे जा रहा है, उसकी वजह से मार्केट नीचे जा सकती है, आपका लॉस हो सकता है। सो फाइनल टिप्स फॉर बिगिनर्स, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, हाँ ये एक मेन चीज़ है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इन अलग अलग सेक्टर
अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। हाँ, एक बार प्रॉफिट हो गया तो अगली बार प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे इमोशनल में नहीं जाने का। ये टेलीग्राम वगैरह उसमें काफी फ्री चैनल्स बनाए हुए हैं, उधर टिप्स डालते रहते वो लोग। वो उन चीजों पे भरोसा नहीं रखना। तो चलो आज के लिए इतना ही बस। सब्सक्राइब करो पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 आएगा, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। पिछले 4-5 वीडियो से मैं देख रहा हूँ।